और सुभटी बलवान तेही अवसर आए तहा देखो रावण त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। 10 दोष नमस्तुभ्यं त्रमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने सुपादाय नमस्तुभ्यं नागागाय नमोस्तुते कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय चते नमः। जय जय कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलपाण त्रिपुरा उमावर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ अवघर बरदानी अघर शंभु भयंकर जय गौरीपति आज व्याधिहर शिवाकांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारे जय त्रिनेत्री शंकर शिवहर जय जय मानस चंदन गिरीश तांडवी श्रृंगधर महादेव अभिनंदन। कर चरण कृतम वाक्मजम कर्मजम व मांसम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभ जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभ जय जय। सहसा समाधि भंग हो गई। रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभूति कर रहा था। सहसा समाधि से मन हिल गया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर मैं आज भ्रम में पड़ रहा हूं। जिसने वेद का नेत्र देखा हो, जिसने महावाक्यों के दर्शन किए हो, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत हर शास्त्रों का अध्ययन किया हो उस वेदज्ञ रमण को जगा देने वाला कौन? क्या भगवान शिव आपके द्वारा ऐसा निर्विकार कदाप नहीं तो फिर यथार्थ कारण क्या है? ये मेदिनी की भक्ति विभाषा शांत क्यों? कारण क्या है शिवानाथ? ये हिल रही मेदिनी क्या कारण? अरे ये मेदिनी क्या कारण? क्यों ये चल रहा है? क्या वो बल उठा या वो सत्य से बल उठा अथवा वो शंकर वो भयंकर टिमक उठा? कौन मैया का लाल पैदा हो गया भूमंडल पर जो कहता है रावण सावधान रावण सावधान रावण। हमको सावधान करने वाला कौन? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि रावण के समान का राजा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। जब से सृष्टि का संचालन हुआ बहुत वैभवशाली सम्राट इस धरती पर हुए, पर रावण जैसा राजा भूतो न भविष्यत न तो कोई भूतकाल में था न भविष्य काल में संभव है। विशेषता क्या है रावण में? विशेषता क्या है रावण में कि रावण के समान का राजा है ही नहीं। विचार करो देवाधीनम। और बहुत ही सुंदर अभिनय महाराज रावण जी का आप लोग देख रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे मुकेश सोनकर जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं एवं हमारे पंडित महेंद्र दीक्षित जी उर्फ शानू दीक्षित जी 100 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। देवाधीनम जगत सर्वम संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है। जिन देवताओं की पूजा तुम करते हो वो देवता किसको पूजते?
ये भी तो विचार करो, जिसकी पूजा तुम करते हो वो किसको पूजते हैं? तो ते देवता रावणाधीना तस्मात् रावणो राजा। संसार के देवता रावण के अधीन है। अरे अधीन भर नहीं है, ग्रंथकार चिल्ला चिल्ला करके प्रमाण देता है क्या कि नमहि आय नित्य चरण विनीता। इन चरणों की पूजा करने ये देव इस धरती पर आते हैं। आज तक कोई वैभवशाली सम्राट नहीं हुआ कि स्वर्गलोक आकर के मृत्युलोक पर नतमस्तक हो। जब वैभव रावण का ऐसा है तो फिर सावधान करने वाला कौन? दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार या तल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल, महातल, पाताल, जललोक, स्वर्गलोक, भूलोक, महलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, अरे ये मृत्युलोक। और हमारे भाई राम जी सिंह होटल वाले आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। इन 14 लोगों में कौन कह रहा सावधान? शिवानाथ ज्ञात करा दो, अन्यथा भीषण अनर्थ होगा। ये कारण क्या है? बार बार एक ही शब्द रावण के कानों में गुंजायमान, रावण सावधान, रावण सावधान, रावण सावधान। ये शब्द कौन सुना रहा? ये शब्द कौन सुना रहा? ये भूम नहीं आकाश देखो मोज से बतला रहा। जय घोष करते मुख प्राणी होने लगी आकाशवाणी। कोई समझ ना रहा, ये संसार रंग दिखला रहा। ये जागो शब्द कहां से आया इस शांत समय के शुभ अवसर पर? अरे किस महावीर को ये रण भाया? कहता है मिथिला में क्या हो रहा है? मिथिला में सीता का स्वयंवर है। ओ सीता, सीता शब्द जब मुख में आता है आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता, सीता लेकर के देखो। सीता, सीता कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत जल से सिंचमान विजय लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, आदिशक्त अम्ब है सीता। ग्रंथकार कहता है आदिशक्त जिस जग उपजाया सो अवतरीय मोर यह माया। सीता आदिशक्ति है। संसार जानता है सीता जनक की पुत्री है। हाँ, सीता जनक की पुत्री है, लेकिन सीता के जन्म में कृतत्व रावण का है। एक दिन मेघनाथ को भेजा था दंड कारण, ऋषियों के पास कर लेने को, महात्माओं के पास कर में देने को कुछ नहीं था। हमारे पुत्र ने बरियाई ही ऋषियों का रक्त करके रूप में ले लिया। स्वर्ण घट में भरकर ऋषियों का रक्त जब मेघनाथ चला तो ऋषियों ने श्राप दिया, ये रक्त जहां रहेगा वहां 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, यानी 12 साल का अकाल पड़ेगा। मैंने कहा निश्चित ही 1 तीर 2 शिकार, 1 तीर 2 शिकार। ऋषियों का रक्त भी हमारे काम आवेगा और हम जनक से अपना बदला ले लेंगे। जनक से अपना बदला ले लेंगे। कर्म मीमांसा शास्त्र में हमारा और जनक का शास्त्रार्थ हुआ था और उस शास्त्रार्थ में हठ योग के कारण हमने जनक की बात को स्वीकार नहीं किया था और इन विद्वानों ने रावण को पराजित माना था। बस उसी पराजय का बदला लेने के लिए मैंने वो स्वर्ण घट में भरा हुआ ऋषियों का रक्त जनक के पुंडरीक क्षेत्र मिथिला में गलवा दिया। परिणाम दुकाल पड़ गया योगी के राज्य में। त्राही त्राही करने लगा मिथिला का समाज, लेकिन धोखा दिया, धोखा दिया नारद ने। नारद सारी करने का दर्शक था। नारद को पता था कि स्वर्ण घट है, तो नारद ने सोने का हल बंटवा करके भूमि का कर्षण करवा दिया और सीता को प्राप्त करवा दिया। अरे सीता शक्ति है, जब शक्ति का दर्शन है तो प्रलय मचाने को किसने तलवार उठाया है? ये सपना है या या मुक्ति की रेखा? कहीं हमारी मुक्ति का कारण तैयार होने तो नहीं जा रहा। और अगर ऐसा है, ये सब सपना सत्य हुआ, तो हम मिथिलापुर जाएंगे उस पर ब्रह्म परमेश्वर के, उस पर ब्रह्म परमेश्वर के घर बैठे दर्शन। लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है, रावण पापाचारी है, रावण भ्रष्टाचारी है।
अगर रावण का अत्याचार न होता तो वो आता कैसे? यदा यदा ही धर्म सुग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि बाल है असुर अधम अभिमानी तब तब प्रबुद्धर विविध शरीरा। जब पाप होता है तब वो परमात्मा आता है। लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है। जानाम धर्मा नाचा में प्रवृत्ति, जानाम धर्मा नाचा में प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि अधर्म के द्वारा मोक्ष निश्चित मानता हूं। पूजा साधना। और हमारे ठाकुर राजेश परिहार जी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद साधुवाद। आज समाज ने बुराई का प्रतीक बनाकर खड़ा कर दिया है। रावण बुरा, रावण बुरा, पर किसी ने विचार किया क्यों? मैं भी तो उत्तम कुल का ब्राह्मण हूं। उत्तम कुल पुलस्त करना थी। क्या मैंने पूजा नहीं किया? जैसी पूजा रावण ने की है शायद कोई नहीं करेगा। कीन है विविध तप तीनों भाई परम उग्र सो वर्णन ना जाई। ऐसी पूजा की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे एक उंगली काटना कठिन होता है। सिर सरोज निष्करण उतारी पूजो अमित बार त्रिपुरारी। मैंने अपने सिरों को काट काट भगवान शंकर को अनेकों बार पूजा है। जरा विचार करो, जो व्यक्ति इतनी पूजा करता हो वो पाप कर रहा है क्यों? जो व्यक्ति इतनी पूजा करता हो कि अपने सिर काट करके चढ़ा देता हो पूजा में, और वो व्यक्ति पाप कर रहा है क्यों? मेरी विचारधारा अलग है। मैं जब जान लेता हूं तब मानता हूं, बिना जाने नहीं मानता। और हमारे भाई लाल बहादुर शास्त्री जी आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद साधुवाद। कर्म में अकर्म मिला दिया जाए विकर्म बन जाता। ये व्याकरण है महाराज। कर्म धन अकर्म बराबर विकर्म। पूजा साधना कहां से करोगे? शरीर से। शरीर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। और शरीर में क्या है? एक महीने बाद छोटी सी। प्रत्येक शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां कर्म की, 5 इंद्रियां ज्ञान की। 10 इंद्रियों में बैठा कौन है? देवता। इंद्री द्वार झरोखा नाना और बैठे सुर चाहता कर थाना। मनुष्य जब पूजा करता है ज्ञान का दीपक जलता है। ज्ञान का दीपक क्या है? सोहम अस्मृत्य खंडा दीप सिखाई प्रबल प्रचंडा। सरल करो, जब कोई भी साधना 40 दिन के ऊपर पहुंचती तो जिसकी साधना कर रहे हो उससे जुड़ाव होने लगेगा, उसकी शक्ति मिलने लगेगी, उसकी तरंगें मिलने लगेगी। वही है ज्ञान का दीपक। पर उसी समय एक खतरा आता है। खतरा क्या है? वासना की हवा चलती है, विषय की बयार, और उस विषय की बयार में ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। कहने का तात्पर्य साधना भंग हो जाती है। क्यों? जब देवता अंदर बैठे हैं, देवता बाहर बैठे हैं, पर जो अंदर बैठे हैं वो साथ नहीं देते। आवत देखई विषय बयारी ते दे सकल कपाट उघारी। और हमारे आदरणीय मनोज मिश्रा जी जो आप बनारस से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित हैं। धन्यवाद साधुवाद। जब विषय की बयार चलती है तब ये देवता साथ नहीं देते, मनुष्य की साधना भंग हो जाती है। हमने विचार किया जो हमारी पूजा में बाधक है हम उसकी पूजा क्यों करें? बंद करो इन देवताओं की पूजा। दुज भोजन मखोम सरा था, मैंने देवताओं का भोजन बंद करवा दिया। और हमारे भाई कुलदीप तिवारी जी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। सामने वाले का भोजन बिगाड़ दो, टूट कर चरणों में गिरेगा। यही किया रावण ने। मैंने देवताओं का भोजन जब बंद करवा दिया तब आज इंद्रमाला पहनाता है। जो देवताओं का राजा है वो प्रतिदिन लंका में आकर के हमें माल्यार्पण करता है। शनि उल्टा टंगा है, काल पाटी में बंधा है, पवन देव बुहारू लगाता है, वरुण देव पानी भरता है। लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है। मैं ललकार कर कहता हूं मैं अत्याचारी हूं। अत्याचार ही मेरा योग है, अत्याचार ही मेरा जप है, अत्याचार ही मेरी साधना। मेरा अत्याचार न होता वो निराकार साकार रूप में न आया होता। ये रावण की करतूत।
तभी तो हमारा नाम रावण है। रावण के मानी जो जागृत में, सुसुप्त में, तुरीय में, हेमंत में, दया में, दमन में अभिमान का स्वरूप देखे, जो हंसते को रुला दे, रोते को हंसा दे, उसका है नाम रावण। और जो रावण के लिए आया है, एक बार उसको अपनी परिभाषा न भुला दिया, इस पृथ्वी पर रुला रुला कर नहीं छोड़ा, तो मेरा भी नाम रावण नहीं। अरे दशरथ नंदन राम, तुमने तालका का संहार कर ठीक नहीं किया, संपूर्ण रक्ष संकट की पराकाष्ठा को चुनौती दी है। मैं मिथिला में आकर तुमसे साक्षात्कार करूंगा। ए भोले, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले तुम केवल साथ रहो, मैं इस चक को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान कहाने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। प्रसेन पुष्पक सुसज्जित करो, हम मिथिला नगर जाएंगे। याद रखना जनक, रावण के पहुंचने के पहले कदाचित धन का खंडन हो गया तो तेरी मिथिला में आकर तेरा करताज खिसका कर तेरी मिथिला को ये उड़ा अरे विश्व सम्राट मिथिला, बम हर 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 महादेव। और हमारे भाई रामदास निषाद जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए, एवं सुनील गुप्ता जी आपकी ओर से 500 मुद्राएं रामलीला समिति के लिए प्रदान हो रही। धन्यवाद, साधुवाद। अब आप लोग देखें महाराज बाणासुर जी का अभिनय। महाराज बाणासुर जी के रूप में हमारे आदरणीय राकेश दास जी महाराज, जो आप निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट धाम से पधारे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, सौर सिद्धि के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीरज भई द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अर्थ का अवसर है। तुम भी बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, बलि पुत्र धर्म धुर कुशल बाण। ये आज अचानक क्या हो गया? आज अचानक मेरा हृदय विचलित क्यों हो गया? ये मेदिनी में भड़कती हुई पिपासा आज अचानक शांत क्यों हो गई? और ये पवन का प्लान प्रलय वेग आज हजाका प्रारूप धारण क्यों कर रहा है? भूतनाथ, आप मुझे बोध कराएं। कहीं आप इन्हें तो त्रिनेत्र उघार कर और सच के संहार करने हेतु तांडव नृत्य करने की तो ठान ली? नहीं, आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो सोनों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन किस प्रांतर से तंत्र या हृदय के क्यों नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया। और कौन भाग से कहूँ शांति, बस करूँ अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे भाई भ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने को उपरांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बम विश्वनाथ, बमहार बमहार वृत हो गया। मिथिला के मकसाला में रखा हुआ अजन्मा व्रतबली चंद्रमौल प्रभु असुर असखंडी दुर्मत दैत्यों और पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन पिनाक आज खंड खंड होकर के माता सीता के सुहाग में रक्तम सिंदूर भरकर उसे सुहागनी बनाने के लिए जा रहा है। और हमारे भाई हरि किशोर गुप्ता जी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं महाराज बाणासुर जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से गुजरता हुआ? ये कौन रथारूढ़ रावण? लेकिन ये कहाँ जा रहा है? शायद ये मिथिला के मंद महोत्सव में लला लोट की प्रतिमा में धुन से ओत प्रोत और गर्व के मत से प्रमादित होकर नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं कहता हूँ लंकेश सावधान। यदि बाणासुर के सामने तूने अनुचित घटना घटाने का प्रयास किया तो फिर तू कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मध्य आज मुझसे पाई जो तो फिर मेरा तस्वीर आज ये कर उठेगा बाण। जगत है मिथिला के ये नर नारी देख देख प्रसन्न शंकर की मौन न रहेगा बाण। कहता है स्पष्ट ये बाणासुर साथ साथ अरे काल समकराल आज तेरे 500 ये भीगा बाण और भरने हित काली के खप्पर को सोने सो मिथिला के मध्य आज बाण का चढ़ा बाण था जलंकेश। मैं भी मिथिला के मंच महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सहज में
आज एक पंथ और दो कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक तो प्रभु पावन पिनाकी पाण के अंतिम दर्शन और दूजे माता वैदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूं प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा पुरारी की, न मैं दूंगा कभी भी मैं स्वायसु गंगधारी की। लेकिन दशानन दशानन मैं तेरे आनंद को अरे वहीं जाकर के बढ़ूंगा और अनर्थी गिरवेगा तो आज मैं पछाड़ूंगा और न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर हरबंका सुनो के रस पाऊंगा, जनक के रंगशाला में सुमन सुस्मित चाहूंगा। लंकेश सावधान, आ रहा हूं मिथिला नगर, बमहर बमहर। और हमारे भाई महेंद्र दीक्षित जी उर्फ शानू दीक्षित जी 100 मुद्राएं महाराज बाणासुर जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। मिथिला में आ गया, देख रहा हूं 18 योजन यानी 72 कोस में यह है विस्तृत पांडाल और इस पांडाल के अंदर सजे हुई ये विशाल रंगभूमि द्वीप दीपांतर के राजा इकट्ठा है। दर्शकों की भारी भीड़ है। निवेदन करूंगा ये सीता स्वयंवर है। सीता स्वयंवर में धनुष खंडन सुनिश्चित किया गया है। धनुष नहीं टूटेगा, सीता का विवाह रुक जाएगा। कन्या के कार्य में कोई बाधक न बने। अगर धनुष खंडन में किसी ने विरोध अवरोध उत्पन्न किया, उपद्रव मचाया, उसे दंड दिया जाएगा। ये बलि पुत्र बाणासुर की घोषणा है, इसे सारा राज समाज स्वीकार करे। सावधान, बोलो शंकर भगवान की जय। यही है मिथिला। हाँ हाँ, यही है जनक की रंगभूमि। जम्बू, प्लच, सालमल, कुश, क्रौच, साक, पुष्कर, सप्तद्वीपों के बैठे नरपाल। मिथिला का समाज याज्ञवल्क्य गार्गी, विश्वामित्र जैसे विद्वान, ये क्या विमल वेदिका पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावन पिनाक रावण आपको प्रणाम करता है। बैठे हुए राजाओं, ये शिव धनुष है। इस धनुष के द्वारा परोपकार हुआ है। त्रिपुर जैसे दैत्यों का अत्याचार जब इस धरती पर था, तब भगवान शिव ने इस धनुष के द्वारा ही त्रिपुरों का हनन किया था। ऐसा परोपकारी धनुष जो ऋषदधीश की अस्थियों से निर्मित है, जो शिव का धनुष है, जिसकी पूजा जनक के पुरखे करते आए हैं, उसका खंडन क्यों? कोई जनक का सहयोगी हो, हमसे वार्ता करे। मैं अभी कुछ समय पहले आया था, बड़ी शांति थी। रावण का आगमन, मैं कुछ समाज में उथलता का अनुभव कर रहा हूं। आप लोग इसी प्रकार से निश्चिंत हो जाएं। मैं रावण से स्वयं मिल रहा हूं। दशानन जी, जय श्री शंकर भगवान की। सुरतपुराधीश बलिबाण बलिप्राण सौबाणों में श्रेष्ठ बाण श्री मुखासुर नराचासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आग के अंगारे निकलने वाले जिस मुंह से हमने सदैव सुने और देखे हैं, आज उस मुंह से बहुत फूल झड़ रहे हैं। अपकार करने वाला आज उपकार की बात कर रहा है, आज बचाने की बात कर रहा है। शिव धनुष का खंडन क्यों? इसलिए कि सीता का विवाह हो रहा है। इसके माध्यम से बात को समझने का प्रयास करो। उसमें आक्षेप और किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं। ये ज्ञान नगरी है तो चर्चा ज्ञान की करो। हमने सीधा रखा था कि ये शिव धनुष है, परोपकारी धनुष है, ब्राह्मण की अस्थियों का धनुष है। एक सनातन धर्मी के द्वारा इसका खंडन क्यों? हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाओ। हम रावण हैं, संसार जानता है रावण क्या है। जनक थोड़ा रावण कि जो रावण करेगा वो जनक करेगा। ये विवाह करने का नियम है। क्या आज के पहले कोई कन्या इस धरती पर नहीं हुई? क्या किसी का विवाह नहीं हुआ? जो जनक ऐसा राजा बन गया कि बिना ही विचार बड़े हटते ही, बिना विचारे ही हठ पूर्वक विवाह करने को तैयार है राजा जनक।
और तुम्हारे जैसा सहयोग उसका सहयोगी बन रहा है। यहाँ पर केवल राजा जनक नहीं, जनक का समर्थन करने वाले याज्ञवल्क्य, गार्गी जैसे विद्वान यहाँ महापुरुष बैठे हुए हैं। संतों की समाज है, ये विद्वानों की समाज है। अगर राजा जनक ने ये कोई ऐसा कार्य किया होता तो समाज में विरोध उत्पन्न हो गया होता। इसलिए कि राजा जनक अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन विद्वानों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। ऐसा नहीं है बारासुर, मिथिला का समाज ही इसके विरोध में है, ज्ञानी ही इसके विरोध में। ये जनक की सोच नहीं है ठीक। विधि बस राव अविवेक ही भजई, राजा अविवेक को भज रहा है। कन्या तक इस प्रण के विरोध में है। अहितात दारुण हठानी समझ न पड़े लाभ की हानि। फिर शिव धनुष पर प्रण क्यों, जब कन्या स्वयं शक्ति है। जनक को अपने शक्ति होने का प्रमाण पत्र कन्या ने पहले दे दिया है, तो फिर शिव धनुष का खंडन क्यों? श्रीमान जी, मैंने तुमको पहले बताया, यहाँ जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनकी बात करो। और जहां तुम बात कर रहे हो कि जो सखियां कह रही हैं कि सखी परंतु पर राव न तजई विधि बस हठ अविवेक ही भजई, तो ये समाज की बात है। मैंने विद्वानों की बात कही है। विद्वानों में यहाँ बड़े बड़े विद्वान की चर्चा हुई है, यह समाज की बात है। और अगर एक नारी ने कहा है कि कैसे होगा क्योंकि राजा हट कर रहे हैं, तो दूसरी नारी ने समाधान भी कर दिया है कि सो क्यों रहे बिन शोधन तोरे अस्पर्तीत तजय नहीं भोरे। वो बिना धनुष का खंडन किए रह जाएंगे, मेरे हृदय से ऐसा विश्वास नहीं जा रहा है। तो जब शंका का समाधान हो गया तो उसमें किसी प्रकार की कोई बात करने की समस्या नहीं है। समस्या ये है, हाँ, यहाँ पर नारी ने कहा है। हाँ, नारी ने कहा। कहाँ की नारी है वो? यहीं की नारी है, मिथिला की। हाँ। तो उसके लिए क्या प्रमाण रखा है? पूर्व व्यासी, पूर्व नर नार, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जब पूरे नर नारी ज्ञानी गुणवंता है तो क्या वो नारी अलग है? सुनोगे? मैं जब वही बात कह रहा हूँ कि बोली अपर सखी है। जब एक सखी बोली कि यह विवाह अतहित सभी का, यह विवाह तो अच्छा है सबके लिए, लेकिन एक सखी बोली कि सब असमंजस है सयानी। और क्योंकि बहुत ही अच्छा और सुंदर विद्वतापूर्ण संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे आजाद सिंह सगरा डेरा प्रधान पद प्रत्याशी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों विद्वान महापुरुषों के लिए सादर समर्पित हो रही। धन्यवाद, साधुवाद। धनुष बाधक है, एक सखी कह रही है तो दूसरी सखी कह रही है कि परस जास पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कर्तयाग भूरी सो क्यों रहे बिन शोधन तोरे। तो एक ने शंका किया तो दूसरी सखी ने समाधान कर दिया। तब तो ऐसी कोई बातें नहीं है जो यहाँ चर्चा किया जाए। एक ने समाधान कर दिया तो समाधान नहीं हो गया, उसकी शंका समाज में आ गई। और फिर जिसकी पूजा करो उसका खंडन करो, ये कहां लिखा है? क्यों इसकी पूजा करते रहे जनक के पुरख है? एकदा सिद्धकंठस्व हे विष्णोच्च बलाबल निरक्षरे तत्राभूत महायुद्धो धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायिकम। देवराज ससायिकम कब? जब शंकर जी श्वेत कंठ के थे, यानी नीलकंठ नहीं हुए थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तब भगवान शंकर भगवान विष्णु एक तरफ सारंग एक तरफ पिनाक, दोनों का बल देखने के लिए चढ़ाए गए। एक तरफ विष्णु एक तरफ शंकर। जब ये चढ़ाए गए ये नहीं चले तो धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायकम, राजा देवराज को बाणों के सहित ये धनुष भगवान शंकर ने दिया था। और हमारे आदरणीय निगम जी, आपकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान हो रही है। धन्यवाद, साधुवाद। जब से देवराज को दिया गया और जनक तक 16 पीढ़ी से इसकी पूजा, और जनक को यह अधिकार किसने दे दिया कि तुम तोड़वा दो इसको? श्रीमान जी, तुमने तो अपनी ही बात अपने मुख से कह दिया। तुमने कहा है
कि भगवान शंकर ने ऐसे धनुष के प्रति क्रोध करके देवराज को दिया था। क्रोध क्यों किया? क्योंकि युद्ध के मैदान में ये स्तंभित हो गया। तो जिसका अस्त्र शस्त्र यदि युद्ध के मैदान में धोखा दे जाए तो बुद्धिमान लोग उसका त्याग कर देते हैं। शंकर जी ने भी ऐसा ही किया, इसका त्याग कर दिया। और जो शंकर जी से दूर हो जाए भला वो संसार में बच सकता है? देखो, सती ने झूठ बोला शंकर जी से तो सती नहीं बच पाई, उनको यज्ञ में नष्ट होना पड़ा। इसी प्रकार सुन ले, सुना सुन लो। हाँ, थोड़ा धैर्य रखो। देखो, इसी प्रकार से शंकर जी ने इसका त्याग इसलिए किया है, युद्ध के मैदान में इसने धोखा दिया है। तो धनुर्रुद्र से संक्रुद्धो विदेहेश महायशा तब देवराज को दिया गया, क्योंकि ये भगवान शंकर के विरोध में है। अब और सुन लो, और अब अपनी बातों में फंस गए। हमारे राम सिंह जी होटल वाले आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद साधुवाद। तुमने अपने मुंह से कहा कि धनुष का त्याग शंकर ने किया और सती का त्याग शंकर ने किया। कहा तो क्या सती की पूजा बंद हो गई है क्या? रुक जाओ, अब न बोलो बीच में। शंकर जी ने त्याग किया था देवी सती का, और सती कौन थी? भगवान शंकर की पत्नी थी। जब सती ने अपना शरीर जला दिया तो जला हुआ कंकाल जो सती का बचा उसको शिव ने अपने शरीर से लगा लिया। कई हजार वर्ष तक सती के कंकाल को शिव ने अपने शरीर से अलग नहीं किया। तब भगवान नारायण ने अपने चक्र से सती के उस कंकाल को काटा, और जहां जहां वो कंकाल गिरा, चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, ज्वालामाई, जितनी देवियां बन गई, तो जितने शक्त पीठ हैं वो सब सती का अस्थिपंजर है। ठीक है, तो जब वो सती का अस्थिपंजर है और शंकर से त्याग है तो उनकी पूजा हो रही है बराबर, और धनुष का भी त्याग है, धनुष की भी बराबर पूजा हो रही है, तो खंडन क्यों? श्रीमान जी, पूरी बात मैं तुमको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो तुमने कहा कि सती का कंकाल लेकर के शंकर जी भ्रमण कर रहे थे वियोग में, तो तुम्हें समझना चाहिए कि जब सती का कंकाल है इसका अर्थ ये हुआ कि सती के शरीर में जो भी दोष थे वो आग में जल गए। दोष जल गए और दोष के कारण ही त्यागा गया था। अब तो कंकाल बचा, निर्दोष कंकाल को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। रही बात शक्ति पीठों की, तो कोई भी यदि पीठ शक्ति पीठ के अतिरिक्त अगर सती नाम हो, क्योंकि नाम सती चला गया, कोई भी माँ अपनी बच्ची का नाम सती नहीं रखती है, क्योंकि पति से झूठ बोलने के कारण से सती नाम संसार में चला गया। नाम की पूजा होती है, जब नाम बदनाम हो जाता है तो नाम भी चला जाता है। तुमने अभी कहा जो पीठ बने तो कांगड़ा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, कामाख्या देवी इनके नाम हैं, लेकिन किसी पीठ का नाम सती से नहीं है। शक्ति है, शक्ति तो शक्ति है, सबके पास में है। शरीर का नाम होता है, शक्ति का नाम नहीं होता है। तो शरीर का नाम सती था तो किसी भी पीठ में सती पीठ नहीं है, सभी शक्ति पीठ, शक्ति पीठ, शक्ति पीठ। सती का नाम चला गया। क्यों? अब हमारी बात सुनो तुम आराम से, अपनी बुद्धि को सही कर लो। नाम की चर्चा नहीं मैं कर रहा था, नाम की चर्चा कर रहा था। का नाम तुम्हारे के बाद वैसे चला जाता है अपने आप। यहाँ दधीच कहता है क्या कोई कि दधीच रखा है? भाई दधीच ने अपनी अस्थियां दिया तो नाम तो दधीच का वहीं समाप्त हो गया। इसको लोग कहते हैं धनुष है, अजगव है, पिनाक। तो नाम की चर्चा थोड़ी थी, यहाँ चर्चा केवल ये थी कि शिव ने त्यागा तो पूजा हो रही है कि नहीं। केवल बात पूजा की थी, पर तुम्हारी समझ में ये भाषा आने वाली नहीं है। सीधी घोषणा है, जिसकी मैया ने पिलाया हो दूध लगावे हाथ धनुष में। चैलाश न फाड़ के रख दो तो अपना काम करो लगाओ, बहादुर हो जाओ। अब नहीं धनुष का खंडन होगा। घोषणा है इस राज समाज में रावण लंकेश की, अब नहीं धनुष का खंडन होगा। या होगा मां काली का महारोत्सव, शिव का तांडव नर्तन होगा। मैं आया था लंका से, सोचा था जनक भी न होगा। इस महावन्या सीता का मिथिला में दर्शन होगा। जब सीता का दर्शन नहीं मिला तो धनु का खंडन कैसे होगा? अतएव बाण बदलो विधान, नहीं बाण वर्षण होगा। आज मैं अधिवेशन में अथाह का कर्षण होगा, और जो किसके आने आएगा मेरे बाणों का वर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अथाह का कर्षण होगा। अब नहीं धनुष का क्षण होगा, अब नहीं धनुष का क्षण होगा।
दिशाओं में लगे आग, हाथ के चढ़ाने पे बजे, हाथ हाथ पे शेष राग, वो में अंधकार शिव धनुष तोड़ने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष, अरे आज मैं तेरे में राजगौ का कर्षण होगा और जो को इसके आड़े आएगा दंगेश करो संग्राम महा और करके संग्राम उठा लेना। और है हमारे राजेश परिहार जी आपकी ओर से भी 50-50 मुद्राएं दोनों विद्वान महापुरुषों के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। और कब प्रमाद है लंकेश्वर, ओ गुर की सौगंध मिटा लेना, पर धोखे चलो के लंकेश्वर और नहीं मिर्चाई आप चबा लेना, है बाण के जो तीखे बार सुनो पूनम पहले अजमा लेना। किंकर हो भयंकर का ये निर्भय धरा पर चलता हो, आ गया सामने यद कोई उगलता हो, मैं प्रकाल में भी रजे अंगारों पर चलने वाला ये जय वो विजय हमारा सिंहासन प्रतिद्वंदी दल ढलने वाला ये मेरी कृपा करती तर्पण स्वर्ण की श्रद्धाओं से कर चुका संहार कई बार हरमुंडों की मालाओं से मैं चित्र सा विचित्र नहीं कभी किसी से डरने वाला वे किंकर हो भयंकर का निर्भय धरा पर चलता हो। अरे मैंने क्या किया है तुझे पता ही नहीं है, स्वयं भगवान शंकर से मैंने ये भुजाई प्राप्त किया है, ये वीरत्व बल मैंने प्राप्त किया है, पाया है वरदान मैंने शंकर और प्रलंकर से 50 प्रदानों राज कहलाता हूँ, मिली है अभीष्ट सिद्धि। अरे शक्ति जग जीवन की भूतल के प्राणियों का शौक सुखदाता हूँ, जैसे सर्दने से रैन का प्रकाश स्वच्छ पूरम तलाक का मलाल विख्याता हूँ, दानव कुल दीपक सुरेंद्र मेघवास रोप राम त्रिभुवन खंड का विधाता हूँ। हमें तो नहीं बूझे विक्रम खंड, अब जो कह दोगे मदन कदन को दंड। चलो चलो यही रखें कौन बड़ी बरबंड जो चढ़ाइया तोड़िए धनुमाई प्रचंड। हम क्या करियो हम यही भरेंगे। अरे है राज करी सब करेंगे बैन हमलीन जैन धनवत पुराण हम तो तनिक मत उठाए तुम तो देखो हाथ लगाए। श्रीमान जी जब मैं सुमेर पर्वत उठाने की क्षमता रखता हूँ, यह धनुष क्या है लेकिन मेरी माँ के समान है जानकी और उसके पति मेरे स्वामी के समान है, इस कारण से मैं भगवान शंकर को सर नवा करके स्वयं पाताल जा रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। और हमारे भाई कुलदीप तिवारी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों बंधुओं की ओर से 50-50 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद साधुवाद। मैं बालासुर से मिलने नहीं आया था, बालासुर तो बीच में मिल गया, मैं मिलने तो उससे आया था जिसने हमारी तालका का संहार किया है। एक बार तालका के मारा तालका मर गई, एक बार मारीच के मारा मारीच नहीं मरा, अधमरा होकर सागर पार पहुंचा। क्यों? क्योंकि बीच समुद्र में रावण रहता है, उसने मारीच को सागर पार फेंक कर हमको चुनौती दी है। कहाँ है वो दशरथ राम? हम भी तो देखे कहाँ है वो ठाकुर जो रावण के लिए आया है। श्री दशानंद जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। अरे सदा विजयी रहो, तुम ही हो राम। हाँ अद्भुत दिव्य अलौकिक मेरे राम इतने सुंदर बन के आए और नरलीला करने आए। इस रूप को जो देखेगा बड़े से बड़ा योगी यति ब्रह्मचारी सन्यासी सब इस रूप में मोहित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाजह तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम, करोड़ों कामदेव की सुंदरता आपके रूप में है। नर चरित्र का सारा कार्य हमें लगता है इसी सुंदरता से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ ने देखा तो अनुपम बालक देख न जाए। विश्वामित्र जैसा वैज्ञानिक जब देखता है तो राम देख मुन विरत विचारी। जनक जैसा योगी जब देखता है मूरत मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विशिखी। ब्रह्मचारी देखेगा तो रामय चिते रहित विलोचन। लेकिन रावण इस रूप में मोहित नहीं हो रहा। हाँ? होना चाहिए बढ़िया साधुओं का वेश, हाथों में धनुष बाण। एक बात पूछ लूं अगर आदेश हो? साधु पसंद है आपको? हाँ बनो फिर देखो। अवश्य पूछिए। साधुओं को परेशान करने में बड़ा आनंद मिलता है राक्षसों को।
तो इसका मतलब कि आप हमें परेशान करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत तुमने किया है। एक बात पूछूं? अवश्य पूछिए। पक्की हो जाएगी फिर यहीं से। हाँ। ताड़का को किसने मारा हमने मारा है। है? इतने आराम से छाती ठोक के कह रहे हो कि हमने मारा? हाँ हमने मारा है तो हमने मारा है। क्यों मारा है? वो हमारे गुरुदेव भगवान का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रही थी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का? नहीं, हाँ? श्री विश्वामित्र जी। ये विश्वामित्र गुरुदेव कहाँ से बन गए? अब पिताजी ने जब उनको अरे वो हमारा बहनी है। आपके होंगे। वो हमेशा हमारे विरोध में ही कुछ ना कुछ सिद्ध करता रहता है। उसने कहा कि मार दो, हम आपने मार दिया। मार दिया। नारी हत्या का भी विचार नहीं किया। देखो देखो इन बाबाओं को, हैं? नारी हत्या का भी विचार नहीं किया। एक पुरुष के द्वारा ताड़का का संहार करवा दिया। शुरुआत नारी से हुई है। शुरुआत तुमने नारी से किया है कि नहीं किया? किया है। अंत नारी में हम करेंगे, अंत नारी में हम करेंगे। ताड़का को मारने से क्या धर्म की स्थापना हो गई? सुबाहु को जला देने से क्या देवताओं का संकट दूर हो गया? मारीच को सागर पार फेंकने से क्या पृथ्वी का भार हल्का हो गया है? नहीं राम, अगर आपको इस धरती पर धर्म स्थापित करना है, इस धरती का भगवान बनना है, जन जन का राम बनना है, क्योंकि रावण के रहते ये संसार तुम्हें भगवान नहीं मानेगा राम। इसलिए रावण को मारो और इस धरती पर युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन जन के राम, घर घर के भगवान बनकर के पूजे जाओगे। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गलंक चले आना। अकेले नहीं, मेरी मोक्ष पिदारी सीता को मैं जानता हूं धर्म का खंडन तुम करोगे, सीता तुम्हें मिलेगी। मेरी मोक्ष पिदारी सीता को संग में लेते आना। छल से, बल से, निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन भटकाए राम तुम्हें मैं ढालन को रुलाऊंगा। आएंगे हमारी लंका? अवश्य दशानन जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके। हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके, और आंतरिक इच्छा मेरी यही थी कि आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। और आपको देख करके मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और मुझे एक यादों की जंजीर नजर आती है। अगर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। एक दिन मैं भी सेनागार में था, व्यासी ये जोड़ा ढूंढी गई। हाँ, समझ रहे हो ना? एक दिन मैं भी सेनागार में था। हाँ हाँ। महारानी मंदोदरी के साथ दीवार में एक तस्वीर बना रहा था। किसकी? किसकी? अपनी तस्वीर मैं दीवार में बना रहा था। पर जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। जब जब अपना रूप बनाया, तब तब ध्यान तुम्हारा आया। मन में कौंध गई बिजली सी छवि का इंद्रधनुष मुस्काया। मेरा जीवन राघव, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित। हाँ, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित। मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। हाँ, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित। मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, तुमसे भिन्न स्वयं को समझा। बहक गई कितनी मत मेरी। अरे जिसको अपनी जय समझा था, जिसको अपनी जय समझा था, वो तो तुमसे हारी निकली। जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। वाह श्री दशानन जी, मेरे आने का हेतु, मेरे आने का कारण और कोई नहीं है, केवल आप हैं। मैं है तू तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल में आया हूँ। अंशों के
सहित जन्म ले कर दशरथ का लाल कहाया हूँ। और कुछ दिवस में सीता के मिस लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा, बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचाऊंगा। जय हो। फिर इसके बाद होगा क्या? क्या होगा? इतिहास के पन्नों पन्नों में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर जय हो। गंधर्व सुचि रूप राम गुण गाए। और हमारे भाई राजेश परिहार जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद साहब। हृदय प्रसन्न हो गया आपके मुख से ये सुनकर कि मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, मेरे हेतु आपको आना पड़ा। हे राम, मैं आपसे अलग नहीं हूँ तो आपका। संसार के देव दैत्य दानव किन्नर गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य हर कोई एकत्रित था। नरलीला करने के लिए प्रतिद्वंदी बनने को कोई तैयार नहीं था। तब ये प्रबलकार मैंने अपने कंधों में लिया था। हे राम, आप भगवान बन के आए हो पर आपका भविष्य अच्छा नहीं। जानते हो क्यों कह रहा हूं? क्यों? आपकी ये मस्तक की रेखाएं, जानते हो क्या लिखा है? क्या? क्योंकि त्रेता में रावण ही ऐसा ब्राह्मण है जो मस्तक की रेखाएं पढ़ता है। राम, तुम्हारे वाम भ्रकुट पर पिता मरण वनवास लिखा, बाईं तरफ की ओर रेखा तुम्हारे पिता की मृत्यु, तुमको कठोर 14 वर्ष का वनवास, वन की अवध काट करके राम अब अयोध्या के राजा तो बनोगे, लेकिन राजरानी सीता के साथ सुख नहीं भोग पाओगे, सुख नहीं पावे। वाम तुम्हारी पुनः वनवासित होवेगी। पहले राम वनवास होगा, इसके बाद सीता वनवास होगा। वैदेही निष्कासन से वैदेही अपने नाम का परित्याग कर देगी। सीता का नाम सीता नहीं होगा, सीता का नाम वन देवी होगा। वन देवी के द्वारा ऋषि वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्रों का जन्म होगा। आपके 2 पुत्र होंगे, बहुत बलवान कि तुम्हारी सेना को, तुम्हारे भाइयों को पराजित कर देंगे। और जिस समय आप जानोगे ये मेरे पुत्र हैं, उसी समय पृथ्वी का फट जाना, सीता का समा जाना, आपका साकेत धाम गमन। कहो कैसी रही? अगर आपने मेरा भविष्य बता ही दिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ दक्षिणा अवश्य दूं। कौनो पंडित से पूछो तो इतना साफ साफ नहीं बताएगा। नहीं, 2 बताए हैं तो 2 ही होंगे आपके पुत्र, तो दक्षिणा भी मजबूत दो। कहिए क्या चाहते हैं? हम कहें? हाँ। अरे अपने मन से दे दो। नहीं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हम बहुत कुछ चाहते हैं। क्या? वो देना आपके लिए कठिन है, इसलिए अपने पास से दे दो। नहीं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और हमारे भाई रामदास निषाद जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद साहब। हम तो राम वो चाहते हैं जो संसार में कोई नहीं चाहता। यह वर मांगो हे दीन दयाला, कुल समेत मेरा बहुत बड़ा परिवार है। सुत समूह जन पर जन्नाती, गणे को पार निशाचर जाति, कुल समेत मोहि है बदाऊ कृपाला, परिवार के सहित अपनी मृत्यु मांगता हूँ। एवं मस्तु। हमारा आपका मिलन लंका भी होगा। अवश्य। प्रेमी सज्जनों, एक बार सब लोग प्रेम से जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। ये गलत बात है, काफी लोग हो और जय नहीं बोल रहे हो, और जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में पाप बैठा रहता है। अपना अपना पाप निकाल के हमारे साथ लंका भेजो।
सब लोग आगे से पीछे तक, माताएं बहनें भी और भाई लोग भी, सब लोग जोर से जय घोष करो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय बोलो, हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो, पातालेश्वर धाम की जय हो। हर हर महादेव। राम विश्वनाथ जानी शरी